हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर 21 में आज हम लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरपोलेशन के अनइक्वल इंटरवल्स का सेकंड पार्ट है। अपने प्रीवियस लेक्चर दैट इज़ लेक्चर 20 में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के अंदर हमें एक डिफरेंस टेबल क्रिएट करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जबकि लैग्रेंजेस फार्मूला के अंदर हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। बाकी लेक्चर्स की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजेस फार्मूला। बेसिकली हम उन टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल गिवन हों। फॉर एग्जांपल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के अंदर भी हमें इंटरवल्स जो थे वो डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल x नॉट की वैल्यू 4 थी, अगला इंटरवल 5 था, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस था। नेक्स्ट के अंदर 2 का डिफरेंस था, नेक्स्ट के अंदर 3 का डिफरेंस था। दैट मीन्स जितने भी डिफरेंस हैं इंटरवल्स के बीच में वो डिफरेंट थे, तो उस केस में हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई किया था। सिमिलरली जब हमें इंटरवल जो हैं वो अलग अलग गिवन हो तो उस केस के अंदर हम लैग्रेंजेस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इसका बेसिक फार्मूला, फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू x माइनस xn, जहाँ पर x आपकी वो टर्म है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो आपके x नॉट x1 अप टू सो ऑन अप टू xn जो हैं वो आपके आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नॉट। अब इसको लर्न करने का भी मेथड साथ साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट आर्गुमेंट को लेके चलना है, मतलब कि फंक्शन ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट आपने यहाँ पे लिया है उसी में से ही सभी आर्गुमेंट्स को माइनस करने हैं। वो डिपेंड करता है, आपके पास 3 आर्गुमेंट्स गिवन है, 4 आर्गुमेंट्स गिवन है, ठीक है। जो भी आपका ये वाला आर्गुमेंट होगा उसमें से आप उससे अगला वाला आर्गुमेंट माइनस करेंगे, देन नेक्स्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी टर्म आपको जो फाइंड आउट करनी है उसमें से आप यही आर्गुमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप आगे देखिए, अब फर्स्ट आर्गुमेंट का फंक्शन हो गया, अब बारी आती है सेकंड आर्गुमेंट के फंक्शन की, फंक्शन ऑफ सेकंड आर्गुमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट लिया है उसमें से बाकी सारे आर्गुमेंट्स को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है माइनस यहाँ पे जो आपने आर्गुमेंट लिया था, ठीक है। और इस तरह से ये फॉर्मूला आगे मूव ऑन करेगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फंक्शन ऑफ 5। यहाँ पे आपकी जो x की टर्म है वो 5 है, एंड गिवन दैट फंक्शन ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट आपकी वैल्यू दे रखी है, सेकंड की दे रखी है, थर्ड की दे रखी है, एंड फोर्थ की दे रखी है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको जो वैल्यूज़ हैं वो टेबुलर फॉर्मेट में गिवन हो, आपको इस टाइप से वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को रफली लिख लेते हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि कहाँ तक के आर्गुमेंट्स हमको लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप यहाँ से देख के चलिए, फंक्शन ऑफ x में से x नॉट माइनस करेंगे। अगर हम इसको डिनोट कर देते हैं x नॉट से, इसको x1 से, इसको x2 से, और इसको x3 से, ठीक है। दैट मीन्स x ऑफ 3 तक आपका जो है फॉर्मूला जाएगा। फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय जो भी x की टर्म है उसमें से x नॉट, x1, x2 और x3, ये तो हमारा फॉर्मूला है, वो तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ तक कैसे फॉर्मूला चलाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम पहला आर्गुमेंट लेंगे, फंक्शन ऑफ x नॉट। अब इस x नॉट में से 3 तक वैल्यूज़ है आपकी, ठीक है। पहले 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है माइनस यहाँ पे जो आपने वैल्यू ली थी, ठीक है, प्लस। अब फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया आपका, अब बारी आती है सेकंड आर्गुमेंट की, फंक्शन ऑफ सेकंड आर्गुमेंट डिवाइडेड बाय। आपको ये ध्यान में रखना है जो आर्गुमेंट आप ऊपर ले रहे हैं ना, उसी में से बाकी जो रिमेनिंग आर्गुमेंट्स हैं आप माइनस करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय जो आपको x की वैल्यू निकालनी है माइनस यहाँ पे जो आपने आर्गुमेंट लिया था, ठीक है, प्लस। अब फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड आर्गुमेंट की टर्न आ गई, फंक्शन ऑफ थर्ड आर्गुमेंट। फिर x2 में से जो बाकी रिमेनिंग आर्गुमेंट्स हैं वो माइनस करें, मल्टीप्लाई करा x में से यहाँ पे जो आपने वैल्यू ली थी। सिमिलरली फंक्शन ऑफ x ऑफ 3, x3 में से बाकी आर्गुमेंट्स को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x3 से, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हमने क्या करा, अपना फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं और इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूले के साथ साथ हम काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हमारे पास x नॉट क्या है, x नॉट है आपका 1,
जो अंदर वाली टर्म होती है वो आपका फर्स्ट आर्गूमेंट होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ नॉट, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट क्या है आपका 2, ठीक है। सिमिलरली x1 की वैल्यू क्या है आपकी, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 4। सिमिलरली आप x2 की वैल्यू देखिए यहाँ से, वो क्या है आपकी 3। फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू क्या है आपकी 8। सिमिलरली x3 की वैल्यू देखिए आप, वो क्या है आपकी 7। फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू क्या है आपकी 128। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, सभी टर्म्स आ गई, सभी आर्गुमेंट्स आ गए और उनके फंक्शंस की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा काम ये है कि जो हमने फॉर्मूला डराइव किया था उसके अंदर इन सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने आंसर पे अराइव होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स में से पहले उन्होंने बोला था एक्स नॉट माइनस करेंगे, एक्स नॉट क्या है आपका 1, फिर एक्स में से x1 माइनस करेंगे, फिर x में से x2 माइनस करेंगे, फिर x में से x3 माइनस करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये इक्वल किसके है, फंक्शन ऑफ x नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, इस टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, इसी में से बाकी सारे आर्गुमेंट्स को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट से, ठीक है। फंक्शन ऑफ x1 में से x नॉट माइनस करेंगे, फिर x1 में से x2 माइनस करेंगे, फिर x1 में से x3 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ठीक है। प्लस फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। अब x2 में से पहले x नॉट माइनस करेंगे, x2 में से 1 माइनस करेंगे, x2 में से 3 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x माइनस यहाँ पे जो टर्म है x2, प्लस फंक्शन ऑफ x ऑफ 3, ठीक है। x3 में से x पहले नॉट माइनस करेंगे, फिर फर्स्ट, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x3, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं, f ऑफ x डिवाइडेड बाय x अभी मालूम नहीं है, अभी हम इसको x को होल्ड करते हैं, x1 x2 x3 एंड x4 इज इक्वल टू। अब आप मुझे ये बताइए कि फंक्शन ऑफ x नॉट क्या गिवन है आपका 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। x नॉट आपका है क्या, x नॉट क्या है आपका 1 माइनस x1 क्या है आपका 2, फिर 1 माइनस x2 क्या है आपका 3, फिर 1 माइनस x3 क्या है आपका 7। अब आपको इन क्वेश्चंस के अंदर ये ध्यान में रखना है कि इसमें प्लस माइनस के साइन जो हैं वो कैसे लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 आएगा, तो प्लस माइनस के साइंस का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट क्या था आपका 1, ठीक है। अब सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज़ को भी पुटअप करते हैं, प्लस f(x1) फंक्शन ऑफ x1 क्या है आपका 4 डिवाइडेड बाय, अब x1 क्या है आपका 2, अब 2 में से सबसे पहले x नॉट माइनस होगा, नॉट क्या है आपका 1, फिर 2 में से x2 माइनस होगा, फिर 2 में से x3 माइनस होगा और मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 क्या था आपका 2, ठीक है, प्लस f(x2) फंक्शन ऑफ x2 क्या है आपका 8 डिवाइडेड बाय x2 है क्या वैसे 3 में से पहले माइनस करेंगे 1, फिर 3 में से माइनस करेंगे 2, फिर 3 में से माइनस करेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट क्या था आपका f(x3) क्या है आपका 128 डिवाइडेड बाय x3 क्या है क्या 7, पहले 7 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 7 में से 2, फिर 7 में से 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अब इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, इसको भी होल्ड करते हैं 2 डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें 1 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा -1, और यहाँ पे क्या आएगा
माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, फिर आ जाएगा -5 और यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी +8 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया 2, फिर 1, फिर माइनस का 4 और x माइनस 3 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 6, फिर 5, फिर 4 x माइनस 7। ठीक है, इसको और फर्दर कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू, आप प्रीवियसली यहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करिए -12 x माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 2 -8, 8 डिवाइडेड बाय -8 x माइनस 3 प्लस 128 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करिए 120 x माइनस 7। फर्दर कैलकुलेशन करिए 2 6 12 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय -6 x माइनस 1 आ गया प्लस 4/5 x माइनस 2, ये माइनस हो गया -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 120 x माइनस 7। ठीक है, आप इसको फर्दर कट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 15। अब ये तुम्हारे आ गया सारा फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 7। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला अराइव हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है अप्लाई लेग्रेंजेस फॉर्मूला टू फाइंड f ऑफ 5। दैट मीन्स हमें एफ एक्स निकालना है जहाँ पर हमारे पास x जो है वो क्या है 5 है। ठीक है, और हम क्या करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे x को 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए करिए f ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 7। ठीक है, इज इक्वल टू यह क्या हो गया 1/6, 5 में से 1 गए प्लस 4/5, 5 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 प्लस 16/15, 5 माइनस 7। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन करिए f ऑफ 5 आ गया 4, 3, 2 एंड 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, 5 माइनस 1 4 प्लस 4/5 इंटू 3 माइनस 1/2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 15 इंटू -2। इसे फर्दर और कैलकुलेट करते हैं f ऑफ 5, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -48 इज इक्वल टू 6 4 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1/2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया 16 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लेते हैं। f ऑफ 5 इज इक्वल टू -48, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। एलसीएम लीजिए आप -5 प्लस 32 माइनस यहाँ पे 60 आ जाएगा -64। ठीक है, फंक्शन ऑफ 5 -48 डिवाइडेड बाय, सभी को सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -97 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, इसको आप फर्दर और कैलकुलेट करिए, इसे आप फर्दर और कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो जो आपके पास आंसर आएगा
वो आएगा 38.8। ठीक है, दैट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस क्वेश्चन के ऊपर लैग्रेंजेस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास फाइनल जो आंसर आता है वो आता है 38.8। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए आप कैलकुलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में अलाउ होता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट लैग्रेंजेस फॉर्मूला। एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं। आपको जब भी अनइक्वल इंटरवल्स के लिए इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और दूसरा लैग्रेंजेस फार्मूला। वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आस्क किया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो टेबुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है और वो इस टाइप के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला उसका डेराइव करेंगे जैसे कि हमने यहाँ से सीखा था। ठीक है, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन होंगे वो हम लिख लेंगे। उसके बाद उसको अपने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जिस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सारा क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने इस टाइप से आप आंसर पे अराइव करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट लैग्रेंजेस फॉर्मूला। एक बार हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि लैग्रेंजेस फॉर्मूला सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर है, जैसे कि अभी हमने लर्न करा। ठीक है, जबकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में समवट थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है याद करने में। ठीक है, अब देखिए लैग्रेंजेस के अंदर हमने किसी टाइप का कोई डिफरेंस टेबल नहीं क्रिएट करा, जबकि जब हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला किया था तो उसके अंदर हमने एक डिफरेंस टेबल क्रिएट करा था। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं क्योंकि सब कुछ हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, पूरी एक एक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है, जबकि इसके अंदर सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंस टेबल के अंदर ही हो जाता है, तो अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये वाला फॉर्मूला जो है वो स्लो है, जबकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वो इसके कंपैरिजन में फास्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि न्यूटन के अंदर इस टाइप का कोई एरर के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन लैग्रेंजेस एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के पर्पस के लिए आप इसे सॉल्व आउट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और ये हैं उनके आंसर्स की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID given in the description box. Please like and subscribe this channel. Thanks for watching.